साढ़े साथी या ढैया का समय जो होता है एक वो समय है जहां आपकी आंखों के सामने पर्दा टांग दिया जाता है शनिदेव का कि आपको शनि के अलावा कोई ग्रह नहीं दिखेगा। बुरा मतलब बुरा और बुरा ही दिखेगा। आपके साथ में अगर कुछ अच्छाइयाँ भी हो रही है तो शनिदेव उन अच्छाइयों को ढक के रख देते हैं, आप तक पहुँचने नहीं देते। शनिदेव अपने प्रभाव में बहुत तेज हैं अभी, और कुछ ही दिनों की बात है। लेकिन बात आज बृहस्पति की करेंगे। बृहस्पति ग्रह आप पे बहुत अच्छे परिणाम ला करके दे सकते हैं। आपने देखा 1 साल पहले बृहस्पति ग्रह परिवर्तित हुए थे और पूरा 1 साल बृहस्पति कर्म क्षेत्र में थे। बृहस्पति ने आपको काम या कर्म तो खूब करवाया होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाई, लेकिन उसका फल नहीं दे पाए बृहस्पति ग्रह। क्यों नहीं दे पाए, या कर्म क्षेत्र में भी परेशानियां थी। अगर उसको भी देखोगे तो शनिदेव आपके अष्टम भाव में है और अष्टम भाव से ढैया लगा करके बैठे हैं। तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे होती है और बृहस्पति को बांध दिया गया शनिदेव के द्वारा। बृहस्पति असर भी लाना चाहते थे, लेकिन शनि की दृष्टियां या शनि ढैया का असर इतना तेज था कि आपको बृहस्पति बहुत कुछ नहीं दे पाए। पिछली 1 मई को यह परिवर्तित हुए हैं। 1 मई को परिवर्तन करके वृषभ राशि में यह गोचर कर चुके और उस स्थान पर चले गए जो भी आपने कर्म पिछले 1 साल में किए या अब आने वाले समय में करेंगे, उसका लाभ बृहस्पति के हाथ में चला गया। बृहस्पति ही वह ग्रह होंगे जो आपको लाभ सैंक्शन करके देंगे। लाभ देने वाले ग्रह बृहस्पति बन गए। यहीं से बृहस्पति आपको कई प्रकार के ऐश्वर्य तक दिलवा देंगे। यहीं से बृहस्पति आपको कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम देने वाले हैं। बुरे परिणामों की यहाँ पे बृहस्पति के लिए कोई जगह नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि में बृहस्पति बुरे परिणाम नहीं देंगे आपको। आप यहाँ पे आपने और भी कई वीडियोस देखे होंगे कर्क राशि वाले जातकों ने कि बृहस्पति अच्छा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बृहस्पति अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि बृहस्पति ग्रह कब से अच्छा करने वाले हैं। आपके सामने एक और भ्रम आ गया होगा कि बृहस्पति गोचर तो कर गए, अस्त हो गए। बृहस्पति अस्त चल रहे हैं या आने वाली 7 तारीख को बृहस्पति अस्त हो करके 31 मई तक आप पे अच्छे परिणाम नहीं लाएंगे। यहाँ आपको किसी भ्रम में उलझने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा यहाँ पे आपको यही समझना पड़ेगा, कोई भी ग्रह परिवर्तन करता है तो वह असर कब लाना शुरू करता है। क्या वास्तव में यह जो बृहस्पति अस्त हुए हैं, अगर अस्त ना होते तो आप पे परिणाम ले आते क्या? ये समझने के लिए बृहस्पति की चाल समझनी पड़ेगी। क्या बृहस्पति की चाल होती है, तो यहाँ आप देखेंगे बृहस्पति ग्रह लगभग 1 साल के लिए, लगभग 1 साल, कई बार 13 महीने तक खींच लिया जाता है बृहस्पति के द्वारा समय को, कई बार 12.5 महीने, कई बार 11.5 महीने। लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा या आप कहें कि एक मोटा मोटी तौर पे आप देखेंगे तो 12 महीने लगभग 1 साल के लिए बृहस्पति ग्रह गोचर करते हैं। अब बृहस्पति ग्रह का आप देखें कि 12 महीने हैं और कुल बृहस्पति ग्रह या कोई भी ग्रह के पास में जो अंश होगा वह 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री से ज़्यादा अंश में वह गोचर कर जाएगा। 29 डिग्री और 59 कलाओं पे वह दूसरी राशि में गोचर कर जाता है। मतलब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 2.5 डिग्री, 2.5 अंश का वह समय, 2.5 अंश जो होते हैं वह केवल और केवल 1 महीने में चलते हैं। 1 महीने में बृहस्पति ग्रह 2.5 अंश चलते हैं और किसी भी ग्रह को अपने प्रभाव लाने के लिए कम से कम, कह रहा हूँ कम से कम 4 डिग्री या 4 अंश चाहिए अपना प्रभाव दिखाने के लिए।
तो अब मेरा यहाँ पे कहना आपको यही है कि बृहस्पति ग्रह अस्त हुए हैं, ये एक सामान्य घटना है। होना भी था इनको अस्त, आज नहीं होते तो आगे होते। अस्त तो इनको होना ही था क्योंकि वृषभ राशि में है, तो मई महीने में ही अस्त होने थे। वृषभ राशि में कोई भी ग्रह होगा तो वह मई महीने में ही अस्त होगा। अगर धनु राशि में मेष राशि में कोई ग्रह है तो उसको अप्रैल महीने में ही अस्त होना है। मकर राशि में कोई ग्रह है तो उसको जनवरी में ही अस्त होना है। तो ये तो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, सूर्य का जो सोलर सिस्टम है उसी के मुताबिक चल रहा है। तो इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर अस्त नहीं भी होते तो यह अपने प्रभाव लाने के लिए बृहस्पति ग्रह को अस्त हुए हैं तो भी, नहीं होते तो भी कम से कम यहाँ पे 4 डिग्री पहुँचने के बाद में ही यह प्रभाव लेकर के आते हैं। अब 4 डिग्री का आप हिसाब अगर लगाएंगे तो लगभग 50 दिन का समय बृहस्पति को चाहिए ही चाहिए अपने प्रभाव लाने के लिए। 50 दिन निकलने के बाद में बृहस्पति ग्रह प्रभावी होंगे। अब क्या असर है बृहस्पति का, ये लगभग सभी जगह आपने देखा। फिर भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो बृहस्पति का लाभ पे असर है। बृहस्पति की दृष्टियों में देखोगे तो बृहस्पति की दृष्टि आपके यहाँ पे पराक्रम भाव में जा रही है। जो भी पराक्रम की बात करोगे, जो भी डिसीजन की बात करोगे, तो यहाँ बृहस्पति इस भाव को देख रहा है। अब यहाँ पे केतु ग्रह भी बैठे हैं। आप ये चीज देखेंगे कि आपने पिछले कई समय से आपके डिसीजन टूट चुके। किसी भी प्रकार की आपकी जो सोशल लाइफ है वो खराब होनी शुरू हो गई थी, अनस्टेबल हो गई आपकी सोशल लाइफ। दुनिया में क्या दिखाना चाहते हैं और क्या दिख रहा है दुनिया को, आप चाहते कुछ और हैं, किसी को कुछ बताना, समझ कुछ और जाता है सामने वाला। ये केतु का था कमाल। अभी बृहस्पति की दृष्टि आई है, केतु पे आई है। ज्ञान और आध्यात्म मिल करके यहाँ पे मैं कहूँ कि आपकी सोशल लाइफ को अच्छा करने का काम करेगा। हाँ, दुख आपको शनिदेव अभी भी दुखों के भाव में है तो दुखों के भाव को वैसा का वैसा निरंतर चलाते रहेंगे। लेकिन आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, बृहस्पति जो देवताओं के भी गुरु हैं, उनकी दृष्टि आपके सोशल लाइफ पे आई है। तो यहाँ आप जैसा दुनिया को दिखाना चाहते हैं बृहस्पति आपको वैसा बना देगा। रोज़मर्रा की इनकम भी बढ़नी है। यहाँ पे जो लोग डेली इनकम करते हैं, यहाँ पे मैं सैलरीड पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपना मुनाफा एनुअली निकालते हैं, उनकी बात ही नहीं है। जो रोज़मर्रा की इनकम लेते हैं, लाभ तो यहाँ से उन लोगों को भी मिल रहा है, लेकिन जो रोज़मर्रा की इनकम लेते हैं उनके लिए तीसरा भाव अगर देखोगे तो यही बनता है। 7वीं दृष्टि देखते हो तो 7वीं दृष्टि आपको संतान सुख, प्रेम और कई प्रकार के, नाना प्रकार के आपको लाभ दिलाती है। इच्छाएं पूर्ति करना, ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ आपको इंटरव्यूज़ में, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे आपको स्टेबल करने का काम करता है बृहस्पति, क्योंकि ये ज्ञान की डायरेक्ट दृष्टि आपके 5म भाव पे है और इंटरव्यूज़ के लिए यहाँ से देखा जाएगा। आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, जवाब क्या देना है और कितना देना है ये बृहस्पति के हाथ में होगा। 9वीं दृष्टि की बात करेंगे अगर, तो 9वीं दृष्टि आपके 7म भाव या आपके कहें कि व्यापार, पति पत्नी, आपका भोग विलास, सभी चीज़ों पे आई और इन सभी चीज़ों में वृद्धियां करवाने का काम बृहस्पति करेगा, क्योंकि बृहस्पति की फितरत है वृद्धियां करवाना। कुछ भी आपको अगर अभी तक समझ में आया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को कर्क राशि वाले जातकों को, क्योंकि अब परेशानियां लगभग शनिदेव की कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बृहस्पति अपने प्रभाव में तेज हो जाएंगे। लेकिन समय तो लगेगा,
यहाँ पे समय लगेगा बृहस्पति को तेज होने के लिए। किन लोगों के लिए कब आएगा, अगर पर्टिकुलर, क्योंकि एक जनरल बात है, पर्टिकुलर आप अपने जन्म कुंडली देखेंगे, खोलेंगे, बृहस्पति किस अंश पे हैं, क्या डिग्रीज या क्या पावर लेकर के बैठे हैं बृहस्पति। अगर बृहस्पति अस्त है आपकी कुंडली में भी, तो बृहस्पति के प्रभाव इस समय में भी थोड़े कम होंगे, आपकी महादशाओं पे चली जाएगी बात सारी। अगर बृहस्पति का बात करो कि आपके अंश अच्छे हैं, अस्त भी नहीं है और पूर्ण प्रभावी है, तो आपको 50 दिन में फर्क आना शुरू हो जाएगा इसका, या आना शुरू हो चुका भी होगा। अगर अंश बल में कमजोर हैं, मारक स्थितियों में है, तो मारक स्थितियां या अंश, मारक स्थितियों में तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं है, लेकिन अगर आपके अंश बल में कमजोर है तो साल का जो अंतिम समय होगा, बृहस्पति के गोचर करने का अंतिम समय होगा, उस समय यह प्रभावी तेज होंगे आपके लिए। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, क्या करना है आपको, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिलेंगे, जो पर्सनल नंबर नहीं है, ऑफिस के नंबर है, केवल व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करें, स्लॉट बुक करवा के बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।